Trust me when I say this, I tried so many products this year and this year I was so consistent with my content. हर हफ्ते 2 वीडियोस आते ही आते थे and I actually got to try a lot of new products, चाहे मेकअप हो, स्किन केयर हो, हेयर केयर हो. So I thought why not share with you guys just 25 products of 2025 makeup edition. Products in makeup category that I absolutely love. These were the products जो मैं back to back use कर रही. And I think कुछ products के लिए तो आप लोगों को ही हो गया था निधि इसके अलावा भी कुछ और use करो ना. I love them so much. So let's get started with everything that I loved in 2025. I actually wanted to do this in order, like the order of application, but I don't think I'll be able to do this क्योंकि ऐसे mix up करके पड़ा हुआ है सब कुछ. But let's just do this in no particular order. I'll start with primer though क्योंकि वो ऊपर दिख रहा है मुझे. The primer that I absolutely loved this year was this one. Apart from this primer, मैंने actually बहुत सारे primer try करे हैं इस साल, but I either was using no primer at all because I realized क्योंकि मेरी dry skin है and I have no visible problems like ऐसे acne वगैरह नहीं है या फिर मेरी skin पे बहुत ज़्यादा bumps नहीं है, so इसीलिए a good moisturizer was enough for me. But अगर मुझे primer use करना है या फिर आपको रेकमेंड करना है देन आई विल रिकमेंड दिस वन. ये है इनसाइट का हाइड्रा ग्रिप प्राइमर एंड इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. आपके मेकअप को अच्छे से ग्रिप कर लेता है. इट इज नॉट वेरी स्टिकी जैसे एल्फ है या फिर मार्स है. वो उन प्राइमर्स में ना मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्टिकी एंड देन उसके ऊपर फाउंडेशन को ब्लेंड करने में थोड़ी सी मुश्किल आती होती है मुझे. बट विद दिस वन वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. फाउंडेशन बहुत अच्छे से ग्लाइड भी होता है एंड पूरा दिन लास्ट भी करता है. सो अ ग्रेट प्रोडक्ट. इफ यू haven't tried it already, you should certainly give this a try. Moving on to the base, I think this year it was the year of skin tint for me. I was using skin tints. L'Oreal launched their skin tint and then Masaba का skin tint मैं बहुत use कर रही थी, but that was also the skin tint I used last year. This year I think I used this one to the fullest. इतना ज़्यादा कि ये मेरा almost खत्म हो गया है. ये है Swiss Beauty Select Radiant Super Radiant Skin Tint and मेरा जो इसमें shade है वो है 03 Sand Glow. Now the only problem with this one is कि इसमें ना बहुत सारे शेड्स नहीं है. आई थिंक 4 या 5 शेड्स ही हैं. सो यस डीपर स्किन टोन के लिए प्रॉब्लम है. बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन के अगर आप हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है. बट अगर आप मेरे स्किन टोन के हो देन दिस शेड इज गोइंग टू लुक अमेजिंग ऑन यू. इसमें हल्का सा कवरेज भी है एंड इतना बढ़िया फिनिश है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये थ्रू आउट द डे लास्ट करता है. अमेजिंग प्रोडक्ट एंड आई थिंक एक पॉइंट पे आई वॉज जस्ट यूजिंग दिस टू डू माई मेकअप. होता क्या है ना इसको यूज करने के बाद अगर मैं फाउंडेशन यूज कर रही थी ना आई वुड फील हैवी केकी एंड चाहे कितना भी लाइट वेट फाउंडेशन क्यों ना मैं यूज करूँ मेरे को ऐसे फाइन लाइन्स जो मेरी स्माइल लाइन्स है ना उस के अराउंड वो क्लिंग कर ही जाता था. बट विद दिस वन ऐसा नहीं होता था एंड आई एब्सोल्युटली एंजॉयड यूजिंग इट. इस साल ना मैंने कोई कंसीलर इंक्लूड नहीं किया है बट इन केस आई हैड टू पिक अ कंसीलर आई थिंक कप्स एंड लैशेस का लिक्विड कंसीलर मैं जरूर यूज करती. एंड अगर हाई एंड में अगर आप जाना चाहो तो टू फेस का बॉर्न दिस वे कंसीलर इज वेरी वेरी गुड. सो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दोस कंसीलर पिछले साल भी एंड उसके पिछले साल भी, सो इसीलिए आई थॉट आई स्किप दैट एंड रादर आई वुड जम्प टू अ कैटेगरी विच आई नेवर थॉट आई वुड यूज एंड दैट इज इल्यूमिनेटर्स. आप लोग जानते हो मैं रेयरली हाइलाइटर्स यूज करती हूँ बिकॉज आई फील काफी चंकी लगते हैं एंड आई डोंट फील कि वो ज्यादा नेचुरल लगते हैं. बट जब से मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया ना आई एम लाइक आई नीड दैट ग्लो. मुझे चाहिए वो ऐसे यू नो डिस्को बॉल मुझे बनना है एंड दीज आर सो गुड. इनसाइड का भी है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो रियली रियली गुड. आप कोई सा भी ले सकते हो अपने बजट के अनुसार. सो दिस इज मार्स का ग्लो फ्लाई हाईलाइटर इल्यूमिनेटर एंड दिस इज इन द शेड विंग्ड शैम्पेन. ये वाला शेड एंड ये जो के ब्यूटी का लिक्विड इल्यूमिनेटर है ये दोनों एक्चुअली सेम शेड है. लाइक अगर मैं साइड बाय साइड स्वॉच करूंगी तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कौन सा वाला कौन सा है. एंड दीज गिव यू दैट ब्यूटिफुल ग्लो फ्रॉम विद इन विदाउट द चंकी पार्टिकल्स. जो इनसाइट वाला है वो मेरा गोल्डन में है एंड इफ यू आर येलो अंडरटोन या इंडियन स्किन टोन्स पे गोल्डन बहुत अच्छा लगता है. यू कैन इवन गो फॉर दैट. वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है एंड दिस वन इज ऑल्सो प्रीटी अफोर्डेबल बट दैट वन इज लाइक अंडर 300 रुपीज एंड दे आर ऑल जस्ट गॉर्जियस. एंड इफ यू आर समबडी लाइक मी जिसने हाइलाइटर्स यूज करना छोड़ दिया है यू हैव टू गिव दीज अ ट्राई. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पाउडर्स एंड पहले कॉम्पैक्ट पाउडर की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट वन यू ऑल नो इज निक्स का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप पाउडर. नाउ ये मेरा खत्म हो गया है एंड दैट इज व्हाई आई डू नॉट हैव इट राइट नाउ. मेरे पास इसका एम्प्टी पैकेजिंग घर पे पड़ा हुआ है सो दैट यू विल ऑल्सो सी इन माई एम्प्टीज वीडियो. बट दिस इज सच अ गुड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो शेड रेंज भी बहुत अच्छी है इसकी. एंड जो दूसरा पाउडर था दैट आई वॉज यूजिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर वॉज कप्स एंड लैशेस का परफेक्ट फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर. दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइट वेट लाइट कवरेज पाउडर जो आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देता
देता है एंड स्किन को तो ज्यादा ड्राई आउट नहीं करता. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गेट 10 शेड्स इन दिस. सो अगर आप डीपर स्किन टोन के हो देन probably you will find something for yourself. By the way, Cuffs and Lashes पे भी holiday sale चल रही है. You can get Cuffs and Lashes के products along with the brushes, like literally everything for flat 40% off, and the offer is till 1st of January only. So if you wanted to try out Cuffs and Lashes, now is the time. Go check it out. Okay. So ये दोनों compact powders थे, and loose powders की अगर मैं बात करूँ, I think this was the one that I was using especially June July के months में. This is Pond's का powder and this is so inexpensive but it works amazingly. इसमें fragrance है, so अगर आप fragrance sensitive हो then obviously you will not like this, but if you're looking for a budget loose powder, you should get this one. It is very very good. और थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक के ब्यूटी का पाउडर जो है दिस हैज बिन माई गो टू दिस ईयर. क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है ना, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पाउडर्स यूज करने का मन नहीं करता, बट दिस इज एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है. लेट्स टॉक अबाउट ब्लशेस एंड आई हैव 3 इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन. सबसे पहले है ये लिक्विड ब्लश. दिस इज फ्रॉम Cuffs and Lashes. ये है आफ्टरग्लो ब्लश इन द शेड 02 ब्लशिंग पिंक एंड वाइल्ड ऑर्किड. वो दोनों ही शेड्स बहुत ज्यादा मेरी स्किन टोन पे अच्छे लगते हैं. अगर आप डीपर साइड पे हो तो यू कैन ट्राई आउट रोजवुड ऑल्सो, which is like a deep burgundy red colors. Deeper skin tone के लिए वो बहुत अच्छा shade है. These are perfect for Indian weather because they are very very long lasting. इनका formulation ऐसे soft matte है and they are a little quick drying, so you have to work in sections and make sure कि आप brush use कर रहे हो. Take this at the back of your hand and एक brush की help से इसको blend करो. This will give you the most beautiful flush of color. जो दूसरा है वो भी Cuffs and Lashes का है. It is actually a lip and cheek mud but I like to use it as a blush more than as a lip mud or a lip tint. This is in the shade 07. My favorite shades are 02, 06, 05 and 07. ये चारों ही shades मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. There is also purple shade, so if you're deeper skin tone तो आप purple वाला shade भी यूज कर सकते हो. The good thing is that इसमें ना ब्रश आता है, so अगर आपको अपने फिंगर्स अपने मेकअप में टच करना पसंद नहीं है, you can use this to dispense the product अपने लिप्स पे अपने cheeks पे and then blend it out using your fingers. आप इसको जब खोलोगे तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है and it is actually a mousse formulation जो कि काफी ज्यादा squishy and bouncy है. And it just blends into the skin. Like मैंने अभी अपने cheeks पे ये लगाया हुआ है and just look at how beautiful that looks. लिटरली 2 सेकेंड लगते हैं इसको ब्लेंड करने में. आप अपनी फिंगर से, स्पंज से, ब्रश से, किसी भी चीज से ब्लेंड कर सकते हो एंड इट विल नॉट डिस्टर्ब योर मेकअप. आपके मेकअप को बिल्कुल भी इधर से उधर मूव नहीं करेगा एंड इट विल गिव यू द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लश ऑफ कलर. एंड लास्टली आई हैव अ पाउडर ब्लश जो कि आई थिंक मैंने कई बार रेकमेंड किया इस साल में एंड इट इज फ्रॉम लैक्मे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये है लैक्मे का रूज ब्लूम पाउडर ब्लश इन द शेड पिंक ब्लॉसम. दिस इज हाउ द पैकेजिंग इज एंड ये बहुत ही प्यारा कलर है. इट्स अ ब्यूटिफुल बाबी पिंक कलर जो कि आई थिंक मेरे ऊपर तो काफी अच्छा लगता है. आई हैव नॉट यूज दिस टुडे. आई जस्ट यूज द lip and cheek mud from Cuffs and Lashes, but just look at that. ये instantly like the color is so beautiful and I don't know what the formulation is, but ये एकदम से skin के अंदर melt हो जाता है, giving the most beautiful color on your cheeks. I love it. I love this blush. It is very very good. थोड़ा सा expensive है, but I think the formulation is worth it and इतने अच्छे से स्किन के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है ना. लिटरली बीइंग अ पाउडर ब्लश इज समथिंग which I do not find in a lot of blushes, to be honest. So that's why it's here. Moving on to the contours, I have 3 products, again 3 different formulation. सबसे पहले है ये stick formulation में. This is Inside का Skin Touch Long Wear Concealer Stick in the shade Contour. मतलब इसका नाम ही Contour है and this is how it looks like. It's a beautiful cool tone brown color. आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखता है and it blends beautifully into the skin. फटाफट से स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाता है and बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है. जो दूसरा मैं रेकमेंड करूंगी इस Cuffs and Lashes कवर पॉट इन द शेड 07 टोस्ट. ये थोड़ा सा येलोइश अंडरटोन में है बट इट वर्क्स ब्यूटिफुली एज अ कॉन्टोर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये वाला शेड है. अगर आप मेरे से डीपर साइड पे हो देन यू कैन यूज शेड नंबर 8 और 9 जो कि थोड़ा सा और डार्कर है. दिस इज लाइक अ परफेक्ट ब्रॉन्टोर, ब्रॉन्जर और कॉन्टोर का मिक्सचर है ये एंड फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स ये आपके स्किन पे बहुत अच्छा सा आपके फेस को चिजल आउट करने में हेल्प करेगा. एंड जो तीसरा कॉन्टोर है वो है ये. दिस इज एल्फ का कॉन्टोर. what do we call it? This is in the shade light medium and ये पैकेजिंग बहुत मेसी है. आधा प्रोडक्ट जो है वो मेरा कैप के अंदर ही चला जाता है, इसके अंदर बहुत कम रहता है. बट दिस शेड एंड जो Cuffs and Lashes का शेड है ना, दे आर प्रीटी सिमिलर एंड आई थिंक दैट इज वाई आई लाइक इट.
बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड गिव्स यू दैट ब्यूटिफुल chiseled look. So those are the 3 contours that I absolutely love this year. इन्हीं में I was going back and forth. In fact, इनसाइड वाला तो यूज किया था मैंने अपने भाई की शादी में, जब मैंने अपना मेकअप किया था, यूज दिस वन ओनली. मूविंग ऑन, आई हैव 2 आई शैडो पैलेट्स एंड दोनों ही थोड़ा न्यूट्रल टोन में है बिकॉज दैट वॉज वॉट आई वॉज वेयरिंग. आई शैडो पैलेट भी है एंड देन आई ऑल्सो हैव an eyeshadow pot which is a pretty new launch but it is so good that it actually earned its place here. So पहले है ये मार्स का ब्लूमिंग ऑर्किड्स पैलेट जो कि बहुत ही प्यारा सा न्यूट्रल टोन्ड आई शैडो पैलेट है ना. दिस हैज दिस ब्यूटिफुल ब्लैक कलर जो कि लिटरली जेट ब्लैक है एंड द शिमर्स आर ऑल्सो वेरी नाइस. आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस छोटू पैलेट जो ट्रैवलिंग के टाइम पे आप अपने साथ लेके जा सकते हो जस्ट इन केस यू वांट लाइक अ ब्यूटिफुल न्यूट्रल आई लुक. यू कैन ग्रैब दिस एंड डू एनी न्यूट्रल आई लुक एंड न्यूट्रल आई लुक्स यूजली हर आउटफिट के साथ में चल जाते हैं. सो दिस काइंड ऑफ इज अ मस्ट हैव. The other one that I have is from Nykaa. मैंने इसके बॉक्स में ही रखा हुआ है इसको, but I've been using it constantly. This is the Igo Bare eyeshadow palette and this is how it looks like. इसका जो अंदर का है, it doesn't have a black color. I think it should have had a black color क्योंकि इसमें ना 2 शेड सिमिलर से, but इसका जो फॉर्मुलेशन है वो मक्खन है. इतना सुंदर तरीके से ब्लेंड होता है एंड आई लाइक द शिमर शेड, स्पेशली ये वाला एंड ये वाला बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है. द आई शैडोज आर वेरी वेरी गुड. आई हैव बिन कॉन्स्टेंटली यूजिंग दिस एवरी टाइम आई वॉन्ट अ न्यूट्रल लुक. आई आइदर गो विद द मार्स वन और दिस वन. आई डोंट थिंक आई हैव यूज्ड एनी अदर आई शैडोज. लाइक किया है इधर उधर, थोड़ा सा मार्स का पिंक वाला भी यूज़ किया मैंने, कफ्स एंड लैशेस का शाई स्टाइल्स भी यूज़ किया, बट दीज वर द वंस जो कि आई वॉज कॉन्स्टेंटली रीचिंग आउट टू. द अदर प्रोडक्ट दैट आई हैव स्टार्टेड यूजिंग रिसेंटली इज दिस. ये है मार्स का स्टार लिट पॉट. दे आर इन अ बंच ऑफ शेड्स. ये जो पर्टिकुलर शेड है ये है 01. दिस इज वॉट आई हैव ऑन माई आईलिड्स एंड कैन यू सी इंस्टेंटली आई मेकअप को ये लिफ्ट अप कर देगा. सो आई जस्ट यूज्ड अ ब्राउन आई शैडो ऑल ओवर माई आईज एंड देन उसके बाद मैंने इसको लिया एंड बस अपनी फिंगर से ब्लेंड कर लिया एंड आई गॉट दिस ब्यूटिफुल लुक. आईलाइनर लगा लिया एंड आई वाज डन. सो इट्स काइंड ऑफ अ नॉट अ वन एंड डन eyeshadow. I think you need a base color with this. So brown ले लो, pink ले लो, whatever you need a base color with this and just pop this on and you're good to go. कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. I love 02 also in this one. ये थोड़ा सा ऐसे bronzy metallic color है. This is how it looks like, but I really like the 021 which is kind of a goldeny champagne color जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है. Moving on, I have eyeliners. Okay, liners में I have 2 options. So the first one is House of Makeup का liquid eyeliner. I really like it. इसका brush जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही fine है, precise है. Like excess product आपको हटाना पड़ेगा, but so this is how the brush is. It's very precise and लगाने में एकदम jet black है. Throughout the day मेरी eyes पे तो ये last कर जाता है. So I like that one. And the other one is this. ये actually trio है. I don't like the eyeshadow part of this. Like I can actually not use this and ये दोनों जो पार्ट है ये काफी अच्छे हैं. दिस इज व्हाट आई हैव ऑन माई आईज राइट नाउ. सो ये ब्लैक लाइनर एंड मस्कारा, एक्चुअली में यही दोनों चीज है. इसका लाइनर के साथ में बस एक प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी सूख जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी क्विक. लाइक मेरे साथ क्या है, मैं धीरे धीरे आईलाइनर लगाती हूँ, तो बाय द टाइम आई एम ब्लेंडिंग लाइक फिलिंग इन, यहाँ पे जो वी बनाया ना उसको फिल इन कर रही हूँ, तब तक ये सूख जाता है. सो आई हैव टू डिप अगेन एंड अगेन. इसके साथ में हाउएवर इतना नहीं मुझे करना पड़ता, बट ये वाले आईलाइनर के साथ में मुझे थोड़ा सा ऐसे मशक्कत करनी पड़ती है बिकॉज इट ड्राइज आउट सो क्विकली. बट दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग क्योंकि यू नो इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ एन आईलाइनर जल्दी से, यू आर लिटरली डन इन 5 seconds बिकॉज ये फटाफट से सूख भी जाता है. एंड इसका मस्कारा भी ठीक है, मतलब व्हेन यू विल बाय इट तो हो सकता है थोड़ा लिक्विड ही लगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सूख जाता है, लाइक थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है एंड देन इट विल गिव यू दीज फ्लटरी लैशेज. सो दैट इज वाई इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है. सो यू कैन have that. Okay, moving on, I have our makeup fixers and I have 2. The first one is Swiss Beauty Select Prep Set Matte Makeup Fixer and oh इसका mist, आई लव हाउ इट स्प्रेज एंड कैसे मेरे मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है एंड थ्रू आउट द डे मेरा मेकअप लास्ट भी करता है. सो आई लव इट. अंडर 600 रुपीज, अंडर 500 मिल जाएगा बल्कि आपको डिस्काउंट्स पे ये. सो इफ यू हैवंट ट्राइड इट आउट यू शुड. इट्स अ माइक्रो फिनिश 3-in-1 स्प्रे. आप इसको एज अ मेकअप प्रेप के लिए भी यूज कर सकते हो एंड देन मेकअप को फिक्स करने के लिए भी यूज कर सकते हो. दिस इज ग्रेट टू यूज इन बिटवीन स्टेप्स. लाइक आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है एंड आप चाहते हो कि मेकअप जो है वो मेल्ट इन होता रहे. लाइक यू नो हाउ यू डू योर फाउंडेशन एंड देन पाउडर लगा लेते हो, देन यू कैन यूज इट एंड देन गो हेड विद द क्रीम प्रोडक्ट्स ऑन टॉप ऑफ इट. सो उस टाइम पे भी यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स अ फिक्सर, इट्स नॉट अ सेटिंग स्प्रे. द अदर वन दैट आई यूज्ड एंड ऑलमोस्ट फिनिश्ड एज यू कैन सी इज कप्स एंड लैशेस परफेक्ट फिनिश मेकअप
सेटिंग मिस्ट। ये आपके मेकअप को एकदम अच्छे से सेट कर देगा एंड लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। योर मेकअप विल नॉट ट्रांसफर एज मच एंड ये थ्रू आउट द डे आपका मेकअप लास्ट करेगा। यू कैन सी हाउ मच आई लव इट। मैंने इसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। एज आई सेड इन द बिगनिंग, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर बिकॉज आई मिस्ड अ मस्कारा। दिस वन इज इनसाइड का लिमिट लैश मस्कारा एंड यू गाइज नो हाउ मच आई हैव बीन रेविंग अबाउट दिस वन। इतना बढ़िया मस्कारा है। येस, आई गॉट अ फ्यू कॉमेंट्स टेलिंग मी कि ये सूखता नहीं है जल्दी, दैट इज एन इशू। ये सूखता नहीं है जल्दी बट ये लैशेस को बहुत अच्छे से कोट करता है एंड वॉल्यूमिनस लुक देता है। इट हैज़ अ सिलिकॉन वॉन्ड जो कि परफेक्ट है आपके लैशेस पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पिक नहीं करता एंड लैशेस को क्लम्प नहीं करेगा। आई लव इट बिकॉज इट्स सो अफोर्डेबल एंड लिटरली ये हुडा वाला इफेक्ट आपको देगा। सो यू डोंट नीड अ हुडा ब्यूटी, यू कैन एक्चुअली यूज दिस। ओके, एंड लास्टली मेरे पास बची हैं बहुत सारी लिपस्टिक्स, बहुत सारी नहीं एक्चुअली कुछ ही लिपस्टिक्स हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर ब्राउन। द फर्स्ट वन इज द वन दैट आई एम वेयरिंग एंड आई एम श्योर आप लोग जानना चाहते होंगे व्हाट लिपस्टिक आई एम वेयरिंग। सो आई एम वेयरिंग कफ्स एंड लैशेस की म्यूटेड मार्कर, जो कि बहुत ही प्यारा सा ब्राउन शेड है। आई लाइक द शेड सो मच। आई फील लाइक ये मैंने ना अभी 2-3 महीने पहले ही डिस्कवर किया है एंड आई फील ये शेड एक ऐसा शेड है जो कि काफी सारे स्किन टोन्स के ऊपर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड गेस व्हाट, दिस इज अंडर 150 रुपीज। आई लव द फॉर्मुलेशन ऑन दीज, दे वेरी हाइड्रेटिंग एंड क्रीमी एंड अगर आप मेरे जैसे हो आर डन विद लिक्विड लिपस्टिक देन यू विल एंजॉय यूजिंग देम बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्रीमी एंड यू नो द कलर पे ऑफ इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। आई थिंक जितने भी शेड्स मैं सिखाने वाली हूँ ना सारे के सारे थोड़े ब्राउनिश टोन में ही हैं, सो बेयर विद मी बिकॉज आई लाइक न्यूड्स। ओके, द अदर वन इज फ्रॉम नायका। दिस इज ऑल्सो बुलेट लिपस्टिक एंड दिस इज इन द शेड मद्रास कापी एंड जस्ट लुक एट द शेड। कितना ज्यादा सुंदर शेड है ये, है ना। व्हाई डू आई फील म्यूटेड मार्कर इज क्लोज टू मद्रास कापी? डू आई नो? So this is muted marker, थोड़ा orange है muted marker, whereas Madras Kapi is a little pinky and a little whitish, if that makes sense. Okay, the next lipstick that I really liked is actually from Nykaa again. This is their super light liquid lipstick in the shade Cinnamon Swirl. Oh, this is a beautiful वार्म टोन ब्राउन कलर। लाइक मेरे ऊपर ये शेड ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। एवरी टाइम आई वेयर समथिंग विच इज़ लाइक रस्टिक ब्राउन या फिर बर्न्ट ऑरेंज काइंड ऑफ कलर, आई फील मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा खिल जाता है एंड दैट इज़ वाई दीज कलर्स लुक रियली गुड ऑन मी। सो ये है सिनेमन स्वर्ल एंड सिनेमन स्वर्ल और म्यूटेड मार्कर का अंडरटोन काफ़ी सिमिलर, एज यू कैन सी सिनेमन स्वर्ल इज अ लिटिल डीपर। द नेक्स्ट शेड इज एक्चुअली अ ग्लॉसी मैट लिपस्टिक. This is from L'Oreal and this is the shade called Berry Bordeaux and it is shade number 520. ये भी एक deep red color है. So the thing is that I don't like to wear red but I like to wear these maroonish red, brownish red color. This is how it looks like and ये क्योंकि glossy lipstick है, it like कुछ दिन होता है you like to wear glossy lipsticks but glossy lipsticks के साथ में problem होती है कि wear off हो जाती है, but this is a non-transfer glossy lipstick and it's not that sticky जैसी Maybelline की Vinyl Ink है, उतना ज़्यादा sticky नहीं है, sticky है but उतनी ज़्यादा नहीं है. So that's the shade. Okay, and I have another lipstick from L'Oreal and this is called Worth It Medium and I think ये ना इंडियन स्किन टोन के ऊपर ये शेड बहुत अच्छा लगता है. I mean on me it looks really nice. This is Worth It Medium. Again एक pinky tone nude shade है and you'll be like निधि सिर्फ nudes. I think these are the lipstick that you kind of wear on everyday basis. That is why. Lastly एक और lipstick है that is Mars की Matte Mousse lipstick in the shade 11. नाम मुझे याद नहीं है but it is also burnt orange color. मेरे पास यहाँ पर नहीं, घर पे रखी हुई है. This one is a different shade. This is 02 स्टाइल आइकन. आई मीन आई डोंट वेयर दिस वन मच बट मैं थाईलैंड ट्रिप पे गई थी तब मैंने वही वाली लिपस्टिक ऑलमोस्ट वही वाली लिपस्टिक लगाई थी, तो दैट इज अ शेड दैट आई लाइक. दिस इज समथिंग लाइक मैं सिर्फ फॉर्मूला दिखा रही हूँ. इट्स अ म्यूजी लिपस्टिक. दीज आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, लाइक एक मील खाओगे या पानी वानी पियोगे तो ये निकल जाती है, बट द शेड इज ब्यूटिफुल. इट्स शेड नंबर 11 एंड इट्स जस्ट सो प्रिटी. आई जस्ट लव इट. ओके, मैं यहाँ पर ना उसका वीडियो डाल दूंगी हाउ इट लुक्स ऑन मी. एंड लास्टली आई हैव इज अ ग्लॉस. दिस इज स्विस ब्यूटी लिप प्लम्पिंग वेटलेस ग्लॉस in the shade Barely There and it is such a beautiful shade. This is a pink gloss. This is how it looks like but it is so beautiful. Let me just swatch this. So it is a peachy pinky gloss. देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कलर नहीं है लिप्स पे, जब आप लगाओगे ना your lips will look as if your lips are beautiful but better. Okay,
माई लिप्स बट बेटर वाला फील आएगा आपको, है ना. द शेड इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड. यू कैन वेयर इट ऑन इट्स ओन, तो वो नेचुरल सा इफेक्ट आएगा, और यू कैन वेयर इट विद अ लिप लाइनर और समथिंग टू add a little bit more color. So that was the last product, and those were all the products in the makeup category that I absolutely loved in 2025. What were your favorites? मुझे comment करके जरूर बताना. ये वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना, and if you wanted to see last year मैंने क्या products recommend करे थे, then watch this video. Okay, and I'll see you guys next time. Bye.